बरेली में श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति द्वारा चौधरी तालाब के पास 477 वर्षों से निरंतर आयोजित की जा रही रामलीला मंगलवार 16 सितंबर से प्रारंभ होगी, जिसमें अयोध्या से आए कलाकार लीला का मंचन करेंगे। समिति के अध्यक्ष रामगोपाल मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे प्राचीन रामलीला के उद्घाटन समारोह में सांसद छत्रपाल गंगवार, प्रदेश सरकार के मंत्री अरुण कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा दिग्विजय सिंह शाक्य, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य बहोरन लाल मौर्य सहित विभिन्न गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। श्री रानी महालक्ष्मी बाई रामलीला समिति रजिस्टर्ड चौधरी मोहल्ला बरेली के तत्वाधान में आयोजित होने वाली श्री रामलीला का शुभारंभ इस बार कल दिनांक 16 सितंबर 2025 से चौधरी तालाब स्थित रामलीला मैदान पर किया जाएगा, जिसका पूजन शाम को 7 बजे होगा। ये रामलीला जब तक इसका इतिहास ना बताया जाए तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना एक गलत होगा। तो मैं संक्षिप्त में इसका थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और अनूठी परंपरा की रामलीला है, जिसका शुभारंभ संवत 1624 ईस्वी में उस समय के राजा, तत्कालीन राजा जो कन्नौज और लखनऊ स्टेट दोनों के राजा बताए गए थे, ऐसे राजा स्वर्गीय श्री जयचंद्र जी के द्वारा किया गया। ये तब से होते होते रामलीला निरंतर चलती रही। मुगलों के शासन काल में प्रारंभ रामलीला, उस समय हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से सनातन धर्म का नाश किया जा रहा था, हिंदू धर्म खत्म किया जा रहा था, हिंदू देवी देवताओं को समाप्त किया जा रहा था। ऐसे में उन राजाओं को हम जितना भी उनको हम प्रणाम करें, उनको साहसिक कदम के लिए बधाई दें, वो कम होगी, क्योंकि उन्होंने उस समय सबसे पहले तो ये रामलीलाओं का चलन अयोध्या से प्रारंभ हुआ, जो लगभग 500 वर्ष पूर्व अयोध्या के तत्कालीन राजा, जो जिनका आखिरी वंशज इस समय भी श्री अनिल मिश्रा जी हैं, जो अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ 500 वर्षों के बाद, उस मंदिर ट्रस्ट में भी वो ट्रस्टी हैं, क्योंकि उनके ही वंशजों की वो जमीन है वहाँ पर जिसमें मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही उसके लगभग 25 वर्ष बाद दूसरी रामलीला काशी के अंदर प्रारंभ हुई, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पूर्वजों द्वारा रामनगरिया नामक स्थान पर किया गया। तीसरी रामलीला यह तत्कालीन कन्नौज के और लखनऊ स्टेट के राजा स्वर्गीय श्री जयचंद्र शुक्ला जी के द्वारा की गई, जो उनके आखिरी वंशज स्वर्गीय राजा बसंत राव चौधरी जी के द्वारा यहाँ पर होती रही। उनको भी जब उनका मन वहाँ से कुछ विचलित हुआ या कुछ भी हुआ, उन्होंने सोचा होगा कि भाई हम अपनी द्वारा पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई इस रामलीला को हम खुद भी कराएं जाके, तब वो बरेली आ गए और लखनऊ स्टेट से बरेली आकर अपनी जो उनके यहाँ पर अपने गांव थे, वो राजा थे, जिम्मेदार थे, अपने जिम्मेदारी के गांव में से ही उन्होंने रानी साहब के फाटक पर अपना एक महल निर्माण किया रहने के लिए। उस समय वो हम चाहे उसे मकान कहें, लेकिन वो महल नुमा उन्होंने कोठी बनवाई और वहाँ अपनी पत्नी के साथ निवास करते रहे। यहाँ पर उन्होंने चूंकि चौधरी का उनको खिताब था, तो चौधरी मोहल्ले का भी उन्होंने नाम रखते हुए मोहल्ले का एक प्रारंभ किया या मोहल्ले का निर्माण किया। ये रामलीला एक अनूठे प्रकार की रामलीला है। इसका पूरा तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई ये तालाब कब बना, लेकिन ये तालाब जो बना ये उनके ही दोस्त समय का बनाया हुआ है। और उन्होंने जब देखा कि जैसे हम लोग, हमारी मान्यता भी है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भी है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तो उन्होंने सरयू नदी होते हुए, चूंकि अयोध्या में सरयू नदी थी, वो निकल के वहां से जंगल जंगल सुबह को चलकर शाम को श्रृंगवेरपुर, जो प्रयागराज में स्थित है, श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे और वहां पर गंगा तट पर उन्होंने रात भी बिताई थी और अपने वनवासी वाले कपड़े भी वहीं पर ग्रहण किए थे। वनवासी कल्याण मतलब बिल्कुल वहां पर वनवासी का रूप धारण करके वहां से भगवान राम, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ
केवट की नाव में बैठकर गंगा जी को पार करके गए। हम लोग कहते भी है कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। वहां केवट और राम का संवाद भी हुआ। वही परंपरा सचित्र यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। इस तालाब पर वही स्वरूप देखने को मिलेगा जो श्रृंगवेरपुर में हुआ था, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है। तो रामचरितमानस के आधार पर यहाँ पर मंचन होता है। ये हम यहाँ पर 24 तारीख को उसका यहाँ तालाब में वो मंचन भी किया जाएगा और यहाँ से गंगा पार करके 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम वहाँ चले जाएंगे। हमारा दूसरा जो मैदान है रामलीला का बड़े बाग स्थित, तो वहाँ पर 9 दिन का कार्यक्रम यहाँ होगा, 8 दिन का कार्यक्रम बड़े बाग स्थित रामलीला मैदान पर होगा और उसके बाद 2 दिन का कार्यक्रम रानी साहब का फाटक चौधरी मोहल्ला में होगा। इस प्रकार से इस रामलीला का यह अनूठा इतिहास, अनूठी परंपरा आज भी कायम है और तीनों स्थानों पर उसी प्रकार से रामलीला का मंचन किया जाता है। इस बार का मंचन अयोध्या से आए कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। जो 24 कलाकारों का मंडल हम लोग इस बार अयोध्या से लेकर आए हैं। अयोध्या वाले यहाँ पर अपने द्वारा इस रामलीला के मंचन को हम लोगों को दिखाएंगे। इसका शुभारंभ कल बरेली के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और संघ के कई वरिष्ठ प्रचारक पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। हमारे गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे, भगवान राम के प्रेमी भी मौजूद रहेंगे और रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसका विधिवत संचालन करेंगे। विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ होगा 16 तारीख से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर 2025 तक यह रामलीला चलेगी। पुतला दहन 2 तारीख को विराट दशहरा मेला के रूप में होगा, जो कि हमेशा की तरीके से बड़े बाग स्थित रामलीला मैदान पर रात्रि 9 बजे किया जाएगा।